हेलो गाइस, वेलकम टू एविशंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसके बाद आता है, शुरू होता है फ्यूचर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, यहाँ पे परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। लेट अस सी। यहाँ पे देखो, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब वन आईएनजी, उसके साथ प्लस फॉर और सिंस। जैसे कि सपोज इफ आई राइट ये सेंटेंस देखो, इंडिया हैज बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस 1998। यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब का पूरा फॉर्म है, मतलब हैज, उसके साथ बीन, उसके साथ वर्ब वन आईएनजी, उसके साथ मेरा जो है सिंस एक पर्टिकुलर टाइम। तो सिंस और फॉर का डिफरेंस जो है वो हमें समझना है। इसमें पहले देख लेते हैं इसका जो मेन पॉइंट क्या है। Actions that start in past but continue up to the present are used in this tense। मतलब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, अब तक मतलब कंटिन्यूअसली चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। मतलब मैं कोलकाता में रहना शुरू किया मैंने 1998 से, अब तक मैं कोलकाता में ही रहती हूँ। सो द एक्शन हैज बीन कंटिन्यूड। ओके, यहाँ पे देखो, तनु हैज बीन लिविंग इन मुसौरी फॉर अ मंथ। मैंने क्या बोला था, सिंस मतलब एक पर्टिकुलर डेट और ये है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन। तो फॉर का यूज और सिंस का यूज आपको समझ में आ रहा है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015। सो यहाँ पे सिंस है और यहाँ पे फॉर है। दिस स्टैंड्स फॉर ड्यूरेशन, दिस स्टैंड्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम एक्सेट्रा। अब देखो, फॉर पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन जो मैंने बोला, फॉर अ सेकेंड, मिनट, आवर, फॉर अ डे, वीक, मंथ, ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ईयर्स। All these things describe duration, okay? और यहाँ पे क्या है, सिंस मतलब पॉइंट ऑफ टाइम और एग्जैक्ट टाइम। सिंस 5:30 और 7 AM, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, सिंस जुलाई, जून, सिंस 1990, 1991, सिंस मंडे, ट्यूसडे, सिंस चाइल्डहुड, दिवाली, सिंस लास्ट नाइट, वीक, मंथ एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम को रेफर किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट मोमेंट को या फिर एक एग्जैक्ट डेट को मेंशन किया जाता है। ओके, उसके बाद देखो, यहाँ पे हमको इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे गलती कहाँ है। देखो, आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे। मेरे को तो पता है मैं कोई काम सिंस मतलब किसी टाइम से, पास्ट से शुरू की हूँ, अभी भी चल रहा है, तो मेरा ये स्ट्रक्चर गलत है। मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, आई हैव बीन वर्किंग। ठीक है, उसके बाद देखो, आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस लेटर फॉर द लास्ट 1 hour। आई विश यू वुड गो अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। फॉर द लास्ट 1 hour, 1 घंटे से मैं ये काम कर रही हूँ, मैं ये चिट्ठी लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं क्या होगा मेरा यहाँ पे, टेंस आई हैव बीन ट्राइंग। ठीक है, उसके बाद देखो, आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप वेटिंग फॉर हिम सिंस 8 o'clock। सिंस 8 o'clock से हम खड़े हैं बस स्टॉप पे, उसका वेट कर रहे हैं। सो आई हैव बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप वेटिंग फॉर हिम सिंस 8 o'clock। करेक्ट। अब देखो यहाँ पे, शी हैज बीन नोइंग मी सिंस 2005। क्या आपको याद है मैंने क्या बोला था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाते वक्त, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब का डिफरेंस। स्टेट वर्ब मतलब जिस वर्ब के साथ आईएनजी कभी नहीं होता है, जैसे कि मेरा शी हैज बीन नोइंग मी सिंस 2005 में नोइंग तो कभी हो ही नहीं सकता, मैं उसको 2005 से जान रही हूँ, नहीं जानती हूँ। तो क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसे वर्ड का यूज कर रही हूँ, ये स्टेट वर्ब है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मैं जानती हूँ मतलब ये एक स्टेट बता रहा है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, शी हैज नोन मी। क्या हो रहा है मेरा, आई कांट एड आईएनजी, सो कंटिन्यूअस हट जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, देख लो ठीक से। और मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते वक्त बोला था सिंस और फॉर का यूज वहां भी होता है। सो आपको लगा होगा कि सिंस और फॉर वहां भी यूज होता है, यहाँ भी यूज होता है। व्हाट इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है नोइंग तो होता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रामर नोइंग कभी नहीं होगा, आईएनजी नहीं होता विद अ स्टेट वर्ब। दैट्स व्हाई शी हैज नोन मी सिंस 2005। ओके, आई हैव बीन लविंग हर सिंस वी मेट। इसमें भी आई हैव लव्ड
her since we met. This is correct. She has been hating me since I broke her heart. इसमें देखो ये क्या है? She has hated me. He has been owning this car for a year. He has owned this car for a year. She has been adoring this dance style for more than 10 years. She has adored this dance style for more than 10 years. Okay? So basically हमारा present perfect continuous tense is done. Past perfect continuous tense से questions ना के बराबर आता, future तो बिल्कुल भी नहीं आता. But we can do one thing, we can write the structure and let us revise the tenses ताकि ये खत्म हो जाए. Okay? So basically एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आई हैव बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस 2009. I had been living in Kolkata since 2009. I will have been living in Kolkata अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये वाला तो मुझे पता है, आई हैव बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस 2009. ये स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं. जो काम पास्ट में शुरू हुआ था वो अब भी कंटिन्यूअस चल रहा है प्रेजेंट में भी. उसके बाद ये जो है मेरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है. आई हैड बीन लिविंग इन कोलकाता सिंस 2009. ये पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म हो गया है, इस सेंस में बताया जा रहा है. ठीक है. उसके बाद ये है फ्यूचर का मतलब फॉर्म. तो इसमें क्या हो रहा है? एड विल के साथ हैव बीन लिविंग. मतलब विल सिर्फ नया आ रहा है, उसके साथ हैव बीन लिविंग जो है वो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है. सो बेसिकली टेंस चैप्टर खत्म हो चुका है. इसके बाद हम लोग वर्ब्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड देन विल मूव टू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू.